जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र भारत। आदरणीय बंधुओं और बहनों, हमने पिछले दिनों में अपने संकल्प में आने वाले ब्रह्मण द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे युग चतुष्के वर्तमाने कलयुगे कलि प्रथम चरणे इसके बारे में कुछ जाना और कुछ समझने का प्रयत्न किया। आज हम जिस विषय में चर्चा करने वाले हैं वो है जम्बू द्वीपे। जम्बू द्वीपे यानी ये एक क्षेत्र विशेष का नाम है, एक स्थान है, एक जगह है। यानी इस पूरे भूमंडल पर जो जम्बू द्वीप है वो हमारा एक गौरव है। यह जम्बू द्वीप कितना था, आज के भारत से तो कोई तुलना ही नहीं कर सकते, बहुत विशाल और बहुत महान था। मित्रों, जम्बू द्वीपे यानी कि जम्बू द्वीप में सामान्यतः वर्तमान एशिया अर्थात आर्य चाणक्यकालीन अखंड भारत से भी कई गुना बड़ा सामान्यतः वर्तमान एशिया, जैसे कि भरतखंड में यानी जम्बू द्वीप के कई खंडों में से भरतखंड में वर्तमान भारत देश में, पर उतना नहीं जितना आज है, इससे बहुत विशाल। तात्पर्य हुआ संकल्प की शुरुआत से उसका अर्थ हुआ तो इस तरह कि ब्रह्मा जी के दूसरे परार्ध में श्री श्वेत वराह कल्प के 7वें मनवंतर के 28वीं चतुर्युगी के चौथे युग कलयुग के भी 5122वें वर्ष में आज सन 2022 में अमुक कर्म करने जा रहा हूँ, आगे ऐसा वर्णन आता है। अर्थात जिस वैवस्वत मनवंतर में मनुष्य जन्मा उसकी कालावधि होगी 27 चतुर्युगी, और ये चतुर्युगी हम कल समझ चुके हैं। आज इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि 27वीं चतुर्युगी निकल गई, 28वीं का कलयुग चल रहा है। तो इसको मैं कल बता चुका हूँ। आज इसके आगे करेंगे कि जम्बू द्वीप के बारे में कुछ प्रमाण। जैसे कि हमारी कालगणना के अनुसार अगर हम कम से कम भी अवधि को आंकने का प्रयत्न करें अपने शास्त्रों, ग्रंथों या महापुरुषों के विचारों के आधार पे, तो भी न्यूनाधिक जन्म का जो अवधि मिलती है वह 12 करोड़ यानी 120 10 लाख वर्ष पूर्व है। आधुनिक भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार भी ये बातें लगभग कई जगह प्रमाण के रूप में उद्धृत की गई हैं। जैसे कि हिस्ट्री कांग्रेस 1990, कलकत्ता 28 मार्च 1990, प्रेसिडेंशियल एड्रेस बाय हीरालाल गुप्ता के द्वारा भी ये बात बताई गई है, कही गई है। उसके अनुसार मध्य युग मायोसीन पीरियड में 23 लाख वर्ष पूर्व हिमालय में मनुष्य जन्मा। इतना ही नहीं, दशाधिक पुस्तकों को मैंने स्वयं पढ़ा और इंटरनेट के माध्यम से भी कुछ जानने का प्रयत्न किया। मुझे समझ में आया, मैंने पाया कि मनुष्य का जन्म स्थान हिमालय के कैलाश पर्वत, जिसे मेरू पर्वत नाम कहीं कहीं मिलता है, वहां पर हुआ। पहला मनुष्य वहीं पर जन्मा। अमैथुनी सृष्टि का भी वर्णन मिलता है। 5/5 सन 2002 में दैनिक नवराष्ट्र नागपुर समाचार पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी हमें मिलती है कि मानसरोवर के पास मेरू कैलाश पर्वत पर अमैथुनी सृष्टि के रूप में भी सृष्टि का वर्णन मिलता हुआ है। कौशिकी विद्या का वर्णन भी हमने सुना होगा। क्लोनिंग साइंस जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में भी मिलता है वर्णन। तो इस अनेक तरीके से हमारा जो इतिहास सिद्ध होता है हमारी कालगणना के अनुसार, वो बड़ा ही गौरवास्पद है और बड़ा विशाल और महान है। इसके अलावा भी मित्रों, महाभारत में हिमालयो अभिधानोयम ख्यातो लोकेशु पावनः अर्धयोजन विस्तारः पंचयोजनमायतः
परिमंडलयोर्मध्ये मेरु उत्तम पर्वतः ततः सर्वा समुत्पन्ना वृत्तया द्विज सत्तम। वायु पुराण में भी दक्षिणे पुनर्मेरु मानसस्य च मूर्धनि वैवस्वतो निवसति यमः स यमनेपुरे। भूगर्भ शास्त्री वैरेल और क्रूइसर ने भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। हिमालय उन्होंने बताया कि हिमालय के साथ ही मनुष्य अस्तित्व में आया और इस कारण भारत मानवीय सभ्यता का जनक होने पर गर्व कर सकता है। मैन एंड हिमालयाज अरोज साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स द एंड ऑफ मायोसीन पीरियड एंड इंडिया कैन क्लेम to be the cradle of man and also the cradle of human civilization। इसलिए ही कहते हैं कि अंग्रेजी का मैन, जर्मनी का मेनस या मन, पारसियों के मौर, यूनानियों के मेरोस, दक्षिण तुर्की के मेरव, मिस्र के मेरई या असीरिया के मोरुख, इन सब में समानता है। इन सब में बड़ा विस्तृत व्याख्यान पंडित रघुनंदन शर्मा ने अपने ग्रंथ वैदिक संपत्ति में निबद्ध किया हुआ है। हम उन सभी विद्वानों को प्रणाम करते हैं जो समय समय पर भारत के इस गौरव को आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो कुछ छोटी सी बातों को इधर उधर से लेकर के शोध करके या ढूंढ करके आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। केवल अपनी नैतिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझते हुए इस कर्तव्य बोध का पालन करने के लिए आपके सामने आता हूं। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, पर अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद जरूर देते रहें ताकि हम भारत के बारे में कम से कम सकारात्मक कुछ सोचते रहें, कुछ ढूंढते रहें। इसी के साथ एक बार फिर से वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। भारत की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे, अमर रहे, इसी कामना के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए धन्यवाद सहित आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।